Good morning, dear students. Myself Shiraj Singh. I am from Shiv Shakti Senior Secondary School. I am your science teacher. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th के पहले अध्याय की मानव स्वास्थ्य जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में जल और मोटापे के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जल कक्षा 10th विज्ञान विषय, टॉपिक का नाम है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य में सबसे पहले हम बात करें जल की। जल का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के शरीर पर, कौन सा जल पीने योग्य है और जल के क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं पीने योग्य जल के गुण की। कौन सा जल ऐसा है जो हमारे पीने योग्य है। तो देखो, आप सब जानते हैं कि जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिली होनी चाहिए। देखो, पीने योग्य जल का सबसे पहला गुण क्या होता है कि जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिली हुई होनी चाहिए। दूसरा गुण कि जल का जो पीएच है वो संतुलित होना चाहिए। जो जल हम पी रहे हैं उस जल का पीएच कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। जल का पीने के जल का तीसरा गुण कि जल में पर्याप्त मात्रा में खनिज तत्व उपस्थित होने चाहिए। खनिज तत्व का मतलब जैसे कि अगर हम बात करें कि जल में सोडियम, ठीक है, कैल्शियम वगैरह जो भी खनिज तत्व होते हैं ये पर्याप्त मात्रा में घुलनशील होने चाहिए। और चौथा पॉइंट कि पीने योग्य जल में हानिकारक जीवाणु, कोई भी सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देते, कैसे हानिकारक जीवाणु पीने योग्य जल में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा धूल के कारण मिट्टी वगैरह भी जो है पीने योग्य जल में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पीने योग्य जल जो है वो रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, वो विसंक्रामित, किसी भी प्रकार से कोई भी रोगजनक सूक्ष्म जीव उसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो ये क्वालिटीज़ या ये गुण जिस जल में पाए जाते हैं वही जल जो है पीने योग्य जल के अंतर्गत आता है। बात करें अगर हम जल पीने के लाभ, क्या हमें जल क्यों पीना चाहिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि मानव शरीर का 70% भाग जल द्वारा निर्मित है। मनुष्य का जो शरीर है उस मनुष्य के शरीर का 70% भाग जो है वो जल के रूप में है। जल पीने के फायदों में सबसे पहला कि जल पीने से शरीर स्फूर्तिवान व चुस्त बना रहता है। जल पीने से हमारा शरीर कैसा रहता है, स्फूर्तिवान और चुस्त बना रहता है। जल पीने से शरीर में पर्याप्त ऊर्जा बनी रहती है जिससे हमें थकान का एहसास नहीं होता और हम हर कार्य को आसानी से पूर्ण कर पाते हैं। तीसरा कारण कि जल में रेशेदार फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण, देखो जल में रेशेदार फाइबर्स भी पाए जाते हैं। इन रेशेदार फाइबर्स के कारण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो बनी रहती है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में जल पीते रहना चाहिए। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में जल पीने से एलर्जी, फेफड़ों में संक्रमण, इसके अलावा अस्थमा व आंत की जैसी बीमारियां भी नहीं होती। यदि जल का पर्याप्त मात्रा में सेवन करेंगे तो इनमें से कोई बीमारी आपको नहीं होगी। भरपूर पानी पीने से पथरी जैसी समस्या भी नहीं होती। पथरी या स्टोन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहेंगे तो स्टोन या जो है पथरी जैसी समस्या भी नहीं होती है। और वृक्क का अपना कार्य, किडनी भी अपना कार्य पर्याप्त मात्रा में जल पीने से सुचारू रूप से करती रहती है। तो इस प्रकार इसके जो है जल पीने के ये हमें हमारे लाभ हुए। बात करते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव। यदि अगर हम दूषित जल पीते हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, दूषित जल के सेवन करने से ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में देखा जाता है कि डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए जैसे कई प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूषित जल के पीने से होती हैं। दूषित जल में अगर स्नान कर लिया जाए तो उससे कई प्रकार के चर्म रोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा दूषित जल से यकृत व पेट संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। और दूषित जल से पाचन क्रिया खराब हो जाती है और वृक्क भी खराब हो जाते हैं। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फ्लोरोसिस, कौन सा रोग, फ्लोरोसिस नामक जो है बीमारी हो जाती है। राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान में जो कुआं और बावड़ियाँ, मतलब जहाँ पर पानी को ढककर नहीं रखा जाता था पहले के समय में, उनमें एक रोग हो जाता था जिसको नारू या बाला रोग कहते थे, जिसके रोगजनक का नाम है ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस। अच्छी तरह याद रख लेना, ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस बोर्ड के अंदर आया हुआ प्रश्न है ये कि नारू रोग के रोगजनक का नाम क्या है, ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस द्वारा ये रोग होता है। यह कृमि जनित रोग है, ठीक है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे जो है जल में दे देती हैं और ऐसे बावड़ियों युक्त या कुओं युक्त जो है जल का सेवन करने से अगर हम बात करें मनुष्य जो है इससे रोग से ग्रसित हो जाता है। तो अगर हम बात करें ऐसे जल जनित रोगों से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, जल जनित रोगों से बचाव करने के लिए सबसे पहली बात कि हमें स्वच्छ जल का ही प्रयोग करना चाहिए, दूषित जल का प्रयोग ना करें। दूसरा, जल को उबाल कर और छान कर ही पीना चाहिए।
तीसरा, समय समय पर जल स्रोतों की सफाई भी करती रहनी चाहिए। जो जहाँ पर भी आप जल को जमा रखते हैं तो टाइम टू टाइम अपनी उन टंकियों की, पानी की टंकियों की या पानी के बर्तनों की जिनका आप उपयोग करते हैं जल भरने में, उनका समय समय पर उनकी सफाई करते रहनी चाहिए। इसके अलावा नदी, तालाब जैसे जल स्रोतों में मानव गतिविधियाँ जैसे कपड़े धोना, ठीक है, मलमूत्र का विसर्जन करना, ठीक है, और गाय भैंसों को अगर हम देखें पानी पिलाना, ऐसी जो जितनी भी मानव गतिविधियाँ हैं, ठीक है, उस पर पूर्णतः रोक लगाई जानी चाहिए। बात करें अगले टॉपिक मोटापे की, कि मोटापा क्या है। तो देखिए, मोटापा शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर में जमा अत्यधिक वसा इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं, मोटापा कहलाती है। मतलब हमारे शरीर की वह स्थिति जिसमें शरीर में जमा अत्यधिक वसा इस प्रकार इकट्ठी हो जाए कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लग जाए, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? मोटापा। आप देखिए कि मोटापे के कारण क्या क्या हैं। तो देखो, बात करें हम मोटापे के कारणों की, तो मोटापे के कारणों में देखो, सबसे पहले हम प्रतिदिन जितनी कैलोरी भोजन लेते हैं, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जितनी भी कैलोरी हम भोजन में लेते हैं, हम उसका पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाते। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यदि हम 2400 कैलोरी ऊर्जा लेते हैं, अगर हम प्रतिदिन 2400 कैलोरी अगर ऊर्जा ले रहे हैं भोजन के रूप में, और अगर उसमें से केवल अपने दैनिक कार्यों में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें 1900 कैलोरी है ऊर्जा का अगर उपयोग हो रहा है, तो देखिए कि अगर 2400 माइनस 1900 पर 500 कैलोरी जो बच गई, ठीक है, वो ऊर्जा जो कोई काम नहीं आई, वही ऊर्जा हमारे शरीर में या जो है एक वसा के परत के रूप में धीरे धीरे जमा होने लग जाती हैं और वही मोटापे का कारण बनती हैं। तो इस प्रकार मोटापा मनुष्य के शरीर में होता जाता है। इसके अलावा अत्यधिक कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से मोटापा होता है। शारीरिक गतिविधियों का अभाव, मतलब मनुष्य अगर व्यायाम वगैरह ना करे, बिल्कुल अपने शरीर को अंग को हिलाए डुलाए नहीं, तो उस वजह से भी मोटापा हो सकता है। अत्यधिक चर्बी युक्त भोजन को ग्रहण करने से मोटापा हो सकता है। वसायुक्त अगर भोजन अगर ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा तो उससे भी जो है मोटापे की समस्या आ सकती है। इसके अलावा जंक फूड या कृत्रिम फूड जिनको कहा जाता है, उनके अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से, जैसे कि अगर हम देखें चाउमीन, बर्गर, ठीक है, ये अगर ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाएगा, पिज़्ज़ा वगैरह, तो इनसे भी अगर हम देखें मोटापा हो सकता है। कम व्यायाम व स्थिर जीवन यापन, ठीक है, कभी कभार क्या होता है व्यायाम की कमी की वजह से भी, या स्थिर जीवन यापन। स्थिर जीवन यापन का मतलब रोजाना एक ही प्रकार के रूटीन को फॉलो करना। अगर इसी प्रकार का जीवन शैली अगर आपकी रहेगी, आरामदायक जीवन शैली अगर आपकी रहेगी, स्थिर जीवन यापन रहेगा, तो उससे भी अगर हम देखें मोटापा बन सकता है। ठीक है, बात करते हैं आगे शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक जिसको हम BMI भी बोलते हैं, जिसका पूर्ण नाम है बॉडी मास इंडेक्स। BMI क्या है? देखिए, मानव भार एवं लंबाई का अनुपात शरीर भार सूचकांक कहलाता है। मनुष्य के भार और उसके लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? शरीर भार सूचकांक कहलाता है। यदि BMI का मान 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम होने पर मोटापा पूर्व स्थिति कहलाती है। 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर तक का मान सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, और 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक होने पर यह मोटापे की स्थिति कहलाती है। बात करें मोटापे से होने वाले प्रमुख रोगों की, तो मोटापे से होने वाले प्रमुख रोगों में सबसे पहले हृदय रोग आता है, उसके बाद मधुमेह, निद्राकालीन स्वास्थ्य समस्या, कई प्रकार के कैंसर जो हैं, ये सब मोटापे से होने वाले रोग हैं। तो आज हमने पढ़ा जल और मोटापे के बारे में। अब इस टॉपिक से संबंधित मैं आपको अभ्यास प्रश्न दे रहा हूँ, जिनको आपको अपनी अभ्यास उत्तर पुस्तिका में करना है। देखिए, पहला प्रश्न है पीने योग्य जल के गुण बताइए। प्रश्न नंबर 2, दूषित जल से होने वाले रोगों का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 3 है नारू रोग के रोगजनक का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है। इसके अलावा 4th क्वेश्चन BMI पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 मोटापे से होने वाले रोगों का नाम बताइए। और प्रश्न नंबर 6 मोटापे के 4 प्रमुख कारण बताइए। इन प्रश्नों का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। धन्यवाद।